लो पहुंच गई यहाँ। हनी, ये देख के लगता है ये महंगी कार्स का शोरूम है। यहाँ सस्ती गाड़ी नहीं मिलेगी। क्या अभी भी यकीन नहीं तुम्हें मुझ मम्मी, पर? कोको को पापा पे भरोसा है। पापा हमसे कभी झूठ नहीं बोलते। अरे देखो, ये तो जियांग है। जिंग्याओ, कितने दिनों के बाद मुलाकात हुई। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई। दूर रखो अपने हाथ, तुमसे गरीबी की बदबू आ रही है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कौन है ये? ये मेरे कॉलेज की सहेली है, जियांग मिंगरू। ये तुम्हारे कपड़े 100 रुपए वाले रोड साइड के लगते हैं। ये कितने गंदे हैं। और देखो मेरा ड्रेस देखो, 10,000 का है। और हाँ, ये बैग देखो, लिमिटेड एडिशन हर्मेस बैग 5,000 का है। तुम जैसे गरीब लोग ऐसी महंगी चीजें पहली बार देख रहे होगे ना। ज़ेंग जाओ, इसकी दोस्त होने के नाते मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अगर मैंगरू को तुमने फिर से कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ये तो वही है ना जो मशहूर था, लियो दी फ्रॉग। क्या करोगे, हाथ उठाओगे? 10 साल बीत गए और तुम्हारी ये हालत है। ये है होंडा ट्रेडिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर, मेरे पति। जिंग्याओ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? शर्म नहीं आती? तुम खुद पैसे वाले आदमी को फंसा के उसके साथ घूम रही हो। बकवास बंद करो, बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी। मोहब्बत, ऐसे लोगों के साथ फजूल बहस नहीं करनी चाहिए। इनका काम भौंकना ही होता है। चलो चलते हैं। तुम्हारी औकात तुम्हें जल्दी पता चल जाएगी। चलो। लगता है गरीब लोगों को अपनी औकात भूल गई है। ये लोग पता नहीं क्यों अपनी जगह याद नहीं रख पाते। इनसे बात करना फजूल है, वक्त बर्बाद। लेकिन जाना है तो तुम जाओ। मैनेजर फांग ने बताया है कि थोड़ी देर में एक बहुत बड़े आदमी का आना है। उनका अच्छा स्वागत करना है। मुझे ऐसे नीच दर्जे के लोगों से बात करने का शौक नहीं है। सर, मैडम, क्या आप कार लेने आए हैं? हाँ, हमें कार लेनी है। कोई बात नहीं, आप अपनी पसंद की कार चुन सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी। क्या आपका हमारे साथ टाइम वेस्ट नहीं होगा? कस्टमर भगवान होते हैं। कस्टमर को सर्विस देना मेरी नौकरी का हिस्सा है। शॉलैन, वक्त बर्बाद मत करो। हमारे शोरूम के कस्टमर्स टॉप अपर क्लास लोग हैं। उस आदमी जैसे लोग पूरी जिंदगी मेहनत करके भी एक टायर नहीं खरीद पाएंगे। यहाँ की गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं क्या? बिल्कुल। हमारा शोरूम डोंगा ग्रुप के पास है, जहाँ सिर्फ हाई एंड कार्स बेची जाती हैं। सबसे सस्ती 50,000 की। हनी, यहाँ की गाड़ियाँ बहुत महंगी है। हम दूसरी जगह चले? फिक्र मत करो, बस यकीन रखो मुझ पर। मैंने सुना है तुम्हारे शोरूम में कार आई है। 10 करोड़ कीमत है उसकी, ग्लोबल लिमिटेड एडिशन में बैच। तुम्हें खबर भी बहुत है, बता ही देती हूँ। अभी एक अजीब आदमी ने पूरी कीमत देकर खरीद दिया है। थोड़ी देर रुको, वो अजीब आदमी कार लेने आ जाएगा। तुम तीनों को बेच कर भी उस गाड़ी का एक पार्ट नहीं आएगा। इसका एक हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। ओह, है क्या? ओह, अब मैं समझी यहाँ गरीबी की बदबू कहाँ से आ रही है। तुम लोगों से आ रही थी। कौन है? ये वांग फ्यूगी है, मेरे पति, होंडा मार्केटिंग के जनरल मैनेजर। हम कार लेने आए हैं। तो मैनेजर फांग ने जिस अजीब आदमी के बारे में कहा था वो आप दोनों हैं? बिल्कुल, मैं तुम्हारे शोरूम का गोल्डन मेंबर भी हूँ। अच्छा, तो आप दोनों मेरे साथ इधर आए, कार ले लीजिए। अच्छा, कैसे शोरूम चला रहे हो तुम लोग? ऐसे कचरे को अंदर आने देते हो? तुम्हें बदबू नहीं आती? मिस्टर वांग, मैं इसका इंतजाम करती हूँ। नहीं खरीद सकते तो जल्दी से निकल जाओ। मिस्टर वांग से पंगा लोगे तो बिगड़ जाओगे। सिस्टर साहब, कस्टमर से ऐसे पेश ना आए। ये बेकार आदमी कस्टमर कहलाने के काबिल भी है? ये होंडा ट्रेडिंग के किस मैनेजर से हैं? हाँ, बिल्कुल, समझदारी दिखाओ और निकल जाओ यहाँ से। हमारी खुशियों में रुकावट ना बनो। लियोबिन, जियान मैंगरू, क्या तुम लोगों को समझ नहीं आती? निकल जाओ यहाँ से। मेरी शहजादी, डरो मत, पापा यही है। तुम दोनों कितना भौंकते हो। क्या चूडोंग क्यांग को पता है इसका? तुम क्या चीज हो आखिर? जो हमारे चेयरमैन का नाम लेता है वो जान से जाता है। हाँ, तुम्हारी औकात है क्या है? हमसे जबान कैसे लड़ा रहे हो तुम्हें? तो हटो यहाँ से। क्या तुमने देखा ये मुझ पर हाथ उठा रही है? सिक्योरिटी को बुलाओ, इनको बाहर निकलवाओ। जल्दी आओ, कोई हंगामा कर रहा है। इस औरत ने मुझ पर हाथ उठाया है। जो भी इसको सबक सिखाएगा, ये 10,000 उसके।
मैनेजर फांग, आप बिल्कुल वक्त पर आई। ये दो गरीब कार तो खरीद नहीं सकते, इस पर हंगामा कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही, समाज के ऐसे कचरे को तो सबक सिखाना चाहिए। खड़े क्या हो, बाहर निकालो उन्हें। मैनेजर, आपने मुझे क्यों मारा? मैनेजर, वो दो अजीब आदमी यहाँ हैं। मैंने अच्छा स्वागत किया है। जी मैनेजर फांग, मामला ये है कि वो लोग अपनी ताकत दिखा रहे थे और बेवजह हंगामा कर रहे थे। सिस्टर जाओ भी उनके साथ थी। क्या? मैनेजर, आप मुझे नहीं निकाल सकते। मैं टोनी के कहने पर कर रही थी। मेरे पति इस शोरूम के गोल्ड मेंबर हैं। हम ही हैं असली हकदार। मेरे पास वक्त नहीं है ऐसे फजूल लोगों से बहस करने के लिए। चलो जल्दी हम नई कार लें। चलो। देखिए, यही हैं वो जिन्होंने हमारी सबसे महंगी कार खरीदी है। आप गलत समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, कार तो लेनी है ना, साथ चलते हैं। कृपया मेरे साथ आएं। हनी, चलो हम भी चलते हैं। पापा पापा क्या आपने कार पहले से ही खरीदी? कुछ ही देर में पापा तुम्हें सैर करवाएंगे। ये ल्यूबिंग, जियांग मेंगरू, गधों की तरह चीखना बंद करो। तुमने साथ आने की हिम्मत की, चलो ठीक है, आज मैं तुम दोनों की आंखें खोल देती हूँ। कितनी बोलती हो तुम, तुम्हें तो प्यास भी ज्यादा लगती होगी। तुम तो बस एक निचले दर्जे के आदमी हो, तुम क्या चीख रहे हो? तुम 10 बार भी जन्म ले लो तो मेरी महंगी कार के बराबर नहीं पहुंच सकते। मिस्टर वांग, देखिए, ये है हमारी कंपनी का विदेश से इंपोर्ट किया गया ग्लोबल लिमिटेड एडिशन मेबथ लग्जरी कार। कीमत 15 करोड़। ऐसी शानदार हाई एंड कार ही आप लोगों के लायक है। कहीं तुमने गलती तो नहीं कर दी? ऐसी करोड़ों की टॉप लग्जरी कार मैं चाहे कितना भी अमीर बन जाऊं नहीं खरीद सकता इसे। क्या ये तुमने नहीं खरीदी? तुम सेल्स में काम कैसे करती हो? हमने 1 करोड़ की 7 सीरीज की BMW बुक करवाई थी, तुम ये दिखा रही हो? मजाक कर रही हो क्या? मैंने ऐसा नहीं किया। अरे अभी तो इतना घमंड था, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि अरबों के मालिक हो, मगर एक ढंग की कार नहीं खरीद सकते तुम, ऐसा ही है ना? तुम छोटी सोच वाले, तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? 1 करोड़ तुम्हारी पूरी फैमिली की जान खरीद सकता है और तुम बकवास कर रहे हो। बिल्कुल सही, उस जैसे नीच दर्जे के लोगों से बहुत मिला हूँ मैं। अच्छा, तुम लोगों ने वाकई ही मुझे गुस्सा दिला दिया है। हेलो, क्या आप चू डोंग क्यांग है? क्या कंपनी में एक वांग फुगी नाम का मैनेजर है? जी मिस्टर लियो। उसे बदल दो। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। तुम कौन होते हो? चेयरमैन चू जैसे बड़े आदमी से बात करने वाले? तुम्हारी इतनी औकात नहीं। मैं तो हंसते हंसते मर ही जाऊंगी। जियान मैंगरू, तुम्हें अपने पति को लेकर मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। लगता है वो थोड़ा सा खिसक गया है। हनी, डरो मत, इन्हें खुलकर हंसने दो, उसके बाद रोना भी तो है। चेयरमैन चू का फोन क्या इस बेकार आदमी के रिलेटेड है? ऐसा नहीं हो सकता। हेलो, क्या मेरा मार्केट मैनेजर का बैट खत्म कर दिया? मिस्टर लियू मुझे माफ कर दे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। मैं अंधा हो गया था, मुझे पता नहीं चला था। वो तो एक बेकार आदमी है, उसके आगे क्यों झुक रहे हो? हमारी इज्जत का कुछ तो ख्याल करो। चुप करो। मिस्टर लियू होंगदा ट्रेडिंग के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। मिस्टर लियू से टक्कर लेना मौत को दावत देना है। क्या? मिस्टर लियू, मुझे माफ कर दें, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है, मुझे माफ कर दें। अभी तक जो घमंड था वो कहाँ गया? तुम तो 1 करोड़ वाली गाड़ी लेके हमारी जान ले लेते। ऐसा ही है ना, ताकत दिखाकर उसी का अंजाम है, समझे? कोको, चलो चलें, पापा तुम्हें सैर करवाएंगे गाड़ी में। हनी, कार कहाँ है? यही है। चलो कार में बैठो। मम्मी जल्दी आओ, पापा हमें सैर कराएंगे। क्या ये ल्यूबिन की कार है?
ये कैसे मुमकिन है? खत्म। मैंने अजीब आदमी से टक्कर ले ली, सब खत्म। मैनेजर वैंग, आपके साथ जो लड़की खड़ी है इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी, मैं खुश हुआ। सच में मैंने जो मौका देने के लिए शुक्रिया, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अरे रे 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 रे, देखिए वो कार से उतर रहे हैं। देखिए भाई, मैंने झूठ नहीं बोला था। उनकी कार देखिए, ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है, करोड़ों से भी ज्यादा की कीमत है। सच में बड़ा माल है। हेलो, हाँ ठीक है भाई, वो लोग पकड़े गए हैं। तो प्लान के मुताबिक चलो। जी जी। माँ। हाँ प्रेसिडेंट जाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पहली बात, मेरी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ लियो भी नहीं था। आप कैसे? अपना मुंह बंद करो भाई, ये वही लोग हैं। तुम ही हो लियो बिन के माँ बाप। बी आओ, ये लियूबिन और हमारा कोई भी रिश्ता नहीं रहा है। हाँ, वो आदमी अमीर हो गया है, अब हमें नहीं पहचानता। आप हमें मार भी डालोगे तो वो कुछ नहीं करेगा। अरे तुम दोनों झूठ मत बोलो भाई। ये दो लोग वैसे तो लियो बिन से उतना रिश्ता नहीं रखते हैं, लेकिन वो लियो बिन की बीवी के रिश्तेदार हैं, और लियो बिन की जो बीवी है वो अपने रिश्तेदारों का काफी ज्यादा ख्याल रखती है। तो फिर उसे फोन दो फिदिया मांगने के लिए। फायदा, ये तो किडनैपिंग है। अरे अरे नहीं, छोड़ दो हमें। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप मेरी बात मानो। पसंद आया मेरी जान को? आज तो जी भर के शॉपिंग कर ली। हाँ जी, मुझे फोन उठाना है। कर लो, कितना प्यारा है ये। हेलो, तुम्हें और मम्मी को क्या हुआ? तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है यहाँ पर आने के लिए। किसी को मत बताना, पुलिस को भी मत बताना, वरना अपने भाई और अपनी माँ की लाश उठाओगी। हेलो हेलो, आखिर कौन है जिन्होंने मम्मी और यूई को किडनैप किया? क्या हनी को बताना ठीक होगा? नहीं, ये मेरा पर्सनल मामला है, मैं हनी को नहीं घसीट सकती। हनी, क्या हुआ? मुझे याद आया घर में सब्जी खत्म हो गए, सामने मार्केट है, मैं जाके ले आऊं? मैं भी चलता हूँ। हनी, मार्केट यही सामने है, मैं खुद जा सकती हूँ। कोको को कल स्कूल जाना है, तुम जल्दी से उसे घर ले जाओ। ठीक है, मैं इसे ले जाता हूँ। मम्मी को अलविदा कहो। आ जाओ आप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। टैक्सी, ड्राइवर, मगरबी वेस्ट फैक्ट्री चलिए। मत मारो, प्रेसिडेंट जाओ, जिंदा रहने दो। तुम्हें छोड़ दूं? तुमने जो लात मारी थी उससे मैं मर्द भी नहीं बन सकता। अब मैं तुम्हें मार मार कर खत्म कर दूंगा। मार मत डालना। अरे भाई फिक्र मत करो, मैं इसे इतना नहीं मारूंगा। तुम बुजुर्ग की बेइज्जती कर रहे हो, नहीं बचोगे तुम। पलट कर आएगा? अच्छा तो क्यों ना, मैं उससे पहले ही तुम्हारी जुबान बंद कर देता हूँ। नहीं, रुको, उन्हें छोड़ो। बस थोड़ा और वेट, अभी आ जाती हैं तुम्हारी मम्मी। हाँ मैनेजर चेंग। हेलो मैनेजर चेंग। मिस्टर लियो, हमारे सिक्योरिटी के लोगों ने देखा कि आपकी बीवी वेस्ट में एक छोटी फैक्ट्री की तरफ जा रही है। क्या? अभी तक वजह बिल्कुल साफ नहीं है, हमारे लोग उनके पीछे जा ठीक चुके है, हैं। मैं पहुंचता हूँ वहाँ। बेटा, मुझे एक अहम काम से बाहर जाना है, तुम टॉयज के साथ खेलो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है पापा, आप दोनों जल्दी वापस आना। वेरी गुड।
रुको, उन्हें छोड़ दो। दीदी। अरे ये औरत तो सच में यहाँ आ गई। इन्हें बचाना तो बहुत आसान है, बस मुझे 2 करोड़ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इन दोनों की जान बचा लो। 2 करोड़? मैं कहाँ से लाऊं 2 करोड़ रुपए? पैसे नहीं है क्या? कैसे? इसका हाथ तोड़ दो। जी। नहीं मारो। दीदी बचा लो। बेटा, भाई ये आदमी बेहोश हो गया। यूं भी तेरा अपना छोटा भाई है ना, तू थोड़े से पैसे के लिए अपने ही भाई की जान की परवाह नहीं करती। तू एक नमक हराम है, ये अंदर जमीन ही नहीं बचा है। जल्दी से पैसे ला। हमारी जिनियांग फैमिली में तो बस यही एक औलाद है। माँ, अगर मुझ में जमीन ना होती तो मैं आप लोगों की परवाह क्यों करती? लेकिन मैं कहाँ से लाऊं 2 करोड़? अब दूसरे को मारो। जी मत मारो। माँ, भाई, मैंने अभी तक हाथ नहीं लगाया। भाई हालात देखकर लगता है कि इसके पास वाकई पैसे नहीं है। पैसे लियू बिन के पास चाहे होंगे। पैसे किसी के भी पास हो, आज रात तक मुझे मेरे पैसे मिलने ही चाहिए। जी 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 जी, आप फिक्र मत कीजिए। अब देखिए मैं कैसे काम करता हूँ। आपको आज रात पैसे मिल जाएंगे। तुम क्या करने वाले हो? अब तुम लोग क्या क्या करोगे? हुआ? जल्दी से अपने आदमी को फोन करो। उस नकार आदमी को यहाँ लेकर आओ। तुम्हारे सपने में भी नहीं। पकड़ लो इसको। ये बहुत ही जबरदस्त दवाई है। बस एक गोली और किसी भी इज्जतदार औरत को काबू करने के लिए काफी है। मेरे पास बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में एक जबरदस्त वीडियो बनेगी जो मैं तुम्हारे शौहर को भेजूंगा। क्या खुशबू है। हैवान, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। मेरी बीवी का क्या हाल है? हमारे आदमी ने पता लगाया है कि आपकी बीवी के रिश्तेदारों को यहाँ किडनैप करके लाया गया है। आप भी खुद देखिए। जू पेंगफी वो बदमाश, उसी दिन खत्म कर देना चाहिए था मुझे इसे। शांति रखिए मिस्टर लिू, हमारे लोग पहले ही काम शुरू कर चुके हैं। हम आपकी पत्नी को बचा लेंगे। मिस्टर लिू, ऐसा नहीं हो सकता। ये वही खतरनाक लोग हैं जिन्होंने हाल ही में औरतों और बच्चों का अपहरण किया। आप वहाँ नहीं जा सकते। मैं अपनी आपकी बीवी जान को खतरा अकेला है। अंदर नहीं छोड़ सकता। ठीक है, लेनफेंग सामने आओ। ये लेनफेंग है, सिक्योरिटी टीम का हेड, स्पेशल फोर्सेस का किंग। वो आपके साथ जाएगा, आपकी हिफाजत की गारंटी है। और मैं स्नाइपर को भी तैयार करवा देता हूँ जो आपकी मदद करेगा। शुक्रिया। मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ, लियू बिन को यहाँ बुलाओगी या नहीं? सपने मत देखो। अच्छा, मैं तो फिर मजबूर हूँ। अब थोड़ी देर में मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली मर्द क्या होता है। जरा रुको, ये गॉन्ग मैनरू है ना? बस तुम लियो बिन को बुला दो, मैं तुम सबको सलामत जाने दूंगा। तुम गूंगी हो क्या? पिछली बार जिसने BIA की बात नहीं मानी, शायद काट कर कुत्ते को खिला दिया गया बात था। मान लो, अगर तुम सच में जीना चाहती हो तो उसे यहाँ पर बुला लो। तुम इन सबके सरदार हो, है ना? हाँ। क्या तुम थोड़ा और पास आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। भी तुम बेकार औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम सब समाज के किरदार हो। मैं जानती हूँ तुम लोग मेरे पति को बुलाकर हमारी सारी कीमतें छीनकर हमें मार डालोगे। तू चालाक तो है, लेकिन अक्सर चालाक लोग जल्दी मर जाते हैं, सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। तुम लोग बेइंसाफ, तुम्हारी मौत बुरी होगी। जानती हो क्या मैं कौन हूँ? मैं और BIA दुनिया के टॉप लेवल हायर के टीम के मेंबर्स हैं। तुम्हारी छोटी सी जियांग चिंग हमारी कुछ नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में बस जैंगलैंग के लोग ही मेरे मुकाबले आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ टॉप लेवल के लोग ही उन लोगों को हायर कर सकते हैं। तुम जैसे अमीर उन लोगों के लायक भी नहीं। कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इसको तुम संभालो, जैसे दिल करे वैसे खेलो, बस जिंदा रहनी चाहिए। जी भाई, जी भाई। तो बेकार औरत, अब मैं तुझे मजा चखाता हूँ। इधर आ तू। पास बताओ, पास बताओ, बचाओ, बचाओ, छोड़ो। हट जाओ।